हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार जीके यूनिक में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे एसएससी एमटीएस का एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन तो जीएस और इंग्लिश के बेसिस पर होना है, पर आपको क्वालिफाइंग में आपका मैथ और रीजनिंग दोनों आएंगे, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कम से कम 12-13 क्वेश्चन सही सही करने होंगे। साथ ही इसमें कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो देखिए, जैसा कि आपके एग्जाम में हर बार मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, उसी के बेसिस पे हम लोग आज मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और इसी पैटर्न पे आए हैं। तो चलिए, तो ज्यादा देर न लगाते हुए हम लोग शुरू करते हैं सवाल। जैसे हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका कि 8/7 और 5/6 दोनों व्युत्क्रमानुपाती के योग का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। जैसे देखिए, कोई क्वेश्चन दिया है, हमारा कोई एक संख्या दी है, क्या है हमारा एक संख्या है 8/7 और दूसरी संख्या है हमारा कितना 5/6। पूछा है इन दोनों के व्युत्क्रमानुपाती के योग का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती पहले क्या होता है किसी संख्या का, अगर किसी संख्या का हमको व्युत्क्रमानुपाती निकालना है तो उस संख्या से हम लोग क्या करते हैं, एक में भाग दे देते हैं, तो वो हमारा संख्या क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है उसका। जैसे हमारे पास कोई संख्या दी हो 5 और पूछे कि 5 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे, उस संख्या से एक में क्या कर दीजिए, आप भाग दे दीजिए, तो 1/5 हो जाएगा। ठीक, पर ये जो फ्रैक्शन या भिन्न में होती है संख्याएं, तो 1/1 में इन संख्या से भाग देने में क्या होता है, ये संख्याएं आपस में क्या हो जाती हैं, उलट जाती हैं। जैसे जो चीज अंश में होगा वो हर में चला जाएगा और जो हर में होगा वो क्या हो जाएगा, अंश में चला जाएगा। ठीक, तो व्युत्क्रमानुपाती निकालने का सबसे आसान तरीका है, अगर भिन्न में दिया है तो उसको पलट दीजिए। अगर आपका सिंपल सा जैसे पूरा दशमलव संख्या है, उसको क्या कर दीजिए, आप 1/, कर दीजिए, यानी कि 1 से 1 में क्या कर दीजिए, उस संख्या में भाग कर दीजिए। तो चलिए निकालते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिया है कि 8/7 का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा आपका 7/8 हो जाएगा, और 5/6 का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा आपका 6/5, और दिया है कि इन दोनों का योग क्या होगा। तो इनका योग करने के लिए प्लस कर दीजिए। अब सिंपल सा 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाता है 40, 8 पंजे 40 और 5 7 कितना हुआ यहाँ पे आपका 35 प्लस 5 8 40, 8 छक्के 48, कितना आया 48 और 35 ऐड कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 8 5 13, 4 4 8, 4 4 8 83/40 आ जाएगा। अब पूछा हमसे कि इसका व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, संख्याओं को उलट देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 40/83, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है अब कि एक राशि है, कोई राशि है, साधारण ब्याज दर पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है 8800 रुपए हो जाती है। तो बताइए कि राशि कितनी है। अब देखिए साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। ठीक, यही कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हमारा, ये देखिए राशि साधारण ब्याज पर 8800 रुपए हो जा रही है। जो 8800 रुपए हो रही है, इसमें क्या है आपका, इसमें आपका प्रिंसिपल भी है यानी मूलधन भी है और ब्याज दर दोनों है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। तो मान लेते हैं मूलधन हमारा कितना है, P ही था, तो P प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू T डिवाइड बाई 100। अब देखिए ये बराबर किसके दिया हमारा 8800 के बराबर दिया है। क्या कर लीजिए, दोनों में से P आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आप दोनों में से P कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपको 1 प्लस, ये इसमें से P कॉमन लेंगे तो 1 यहाँ से P जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा आपका RT डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 8800। अब देखिए रेट दिया कितना है, रेट आपको दिया है 25%,
ठीक, टाइम कितना दिया है, टी आपका 4 साल, रख दीजिए वैल्यू, पी हमसे पूछा है तो पी के लिए पी लिख दीजिए प्लस आर कितना आपका 25 इंटू 4 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 8800। देखिए 25 चौक का 100, तो यानी कि यहाँ से ये कितना बन गया आपका P, अब ब्रैकेट में 1 प्लस 1, ये देखिए ये 1 हो जाएगा, ये कट के 1 आ गया इज इक्वल टू 8800, यानी कि 8800 में 2 से आप भाग कर देंगे तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8800 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 4400, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा राइट आंसर। हमसे पूछा था राशि कितनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है 360 रुपए, यदि लाभ प्रतिशत 32% हो तो लाभ का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए लाभ प्रतिशत या परसेंटेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा लाभ बटे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब देखिए परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया है 32% दिया है, हमसे लाभ क्या है पूछा, लाभ को क्या किया हमसे प्रॉफिट को पूछा है, बटे कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 360, हमसे प्रॉफिट ही पूछ रहा है लाभ, तो निकाल लीजिए 360 गुणे 32% में निकालना है तो डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, क्या कर दीजिए 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, काट दीजिए, ये आपका 2 से कट जाएगा कितने बार में 16 बार में, ये कटेगा आपका 5 बार में, गुणा कर लीजिए 16 96 का 6 9 48 और 9 कितना हो जाएगा आपका 57 डिवाइड बाई 5, देखिए 5 पंजा 5, उसके बाद आपका है 5 पंजा 5 2 5 2 6 5 5 जा 25.2, यानी 115.2 रुपए क्या हो जाएगा उसका लाभ आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि 18 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाएं तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, चलिए तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे टोटल काम निकालने थे, टोटल काम कितना है। तो देखिए दिया है कि 18 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल वर्क निकालना चाहें, टोटल वर्क या संपूर्ण काम कैसे निकालेंगे, कितने आदमी या कितने लड़के लगे हैं और टोटल दिन कितने लग रहे हैं। तो 18 लड़के 24 दिन में पूरा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए गुणा कर लीजिए, तो 18 चौक 72 7 आया आपका, 18 दूना 36 और 4 कितना होता है 43, यानी टोटल काम कितना है हमारा 432 काम है। ठीक है, चलिए पूरा काम हमारा निकल गया। अब उसके बाद क्या है, यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात काम को छोड़कर चले जाएंगे, यानी कि मतलब 12 दिन तक क्या है 18 लड़के पूरा काम कर रहे हैं, तो प्रारंभ में कितना काम करेंगे, तो 12 दिन में कितना कार्य होगा तो उसको भी निकाल लीजिए। 12 दिन में होने वाला कार्य आपका हो जाएगा 18 गुणे 12, गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, 18 का 18 3 21, यानी 216 काम। तो ये क्या करेंगे 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो शेष काम कितना, मतलब शेष वर्क बचेगा, तो शेष कार्य कितना रह जाएगा कर लीजिए, शेष कार्य आपका हो जाएगा 432 माइनस 216 डिवाइड 6 1 2 216 का काम क्या हो रहा है बच रहा है, यानी 216 काम को बच रहा है। अब पूछ रहा है कि शेष कार्य को कितने दिन में या पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए तो ये जो हमारा टाइम हो जाएगा वो कैसे निकालेंगे, काम कितना बचा है 216 और करने वाले कितने हैं 12 लोग करने वाले हैं, तो भाग दे दीजिए। तो देखिए 12 एक कम क्या हो जाएगा 12 9 अच्छा 12 8 96, यानी टोटल कितना दिन लगेगा 18 दिन। इस तरह निकालेंगे। ये आप लोगों को लग रहा है बहुत लंबा है, पर सॉल्व करेंगे तो एकदम आराम से। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग टोटल काम निकाल लेंगे, उसके बाद 12 दिन में कितना काम किया 216 घटा लीजिए, 432 माइनस 216 बचा और 12 लोग करने वाले हैं, तो बस सवाल कर लीजिए 15 सेकंड 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, बस आप कैलकुलेशन पे काम कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है, एक आपका ये देखिए आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरह से था कि निम्नलिखित चतुर्भुज में से किसमें विपरीत कोणों का जोड़ा अनुपूरक नहीं होता है। अब अनुपूरक का मतलब क्या होता है, या अनुपूरक कहिए या इसी को हम लोग क्या कहते हैं समपूरक भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं
संपूरक। और संपूरक क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनको हम जोड़ें तो वो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, अनुपूरक या संपूरक कोण। तो देखिए जो आपका ये समांतर चतुर्भुज, देखिए क्या है आपका समद्विबाहु समलंब, समांतर चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज या आयत। ठीक, देखिए जो आपका समद्विबाहु समलंब होता है और चक्रीय चतुर्भुज होता है और जो ये आयत होता है, इन सबका तो अगर आमने सामने की भुजाओं को आप जोड़े तो कितना आएगा आपका, 180 डिग्री आ जाता है। पर ये जो समांतर चतुर्भुज होता है, जैसे समांतर चतुर्भुज कुछ इस टाइप का बनता है ना, तो इसमें क्या होता है, ये जो क्या होता है, जो विपरीत कोण होते हैं ये और ये, इन दोनों का सम कभी भी 180 डिग्री नहीं होता है। इसी वजह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब ये आपका जो समद्विबाहु समलंब है उसका मतलब क्या हुआ, समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान रहेंगी और कुछ इस टाइप से रहेगा, पतंग टाइप का। तो इसमें भी ये जो सामने सामने की भुजाएं होता है इनका भी सम 180 डिग्री आता है। चक्रीय चतुर्भुज जो त्रिभुज में, जो वृत्त में आपका बनता है, वृत्त में भी क्या होता है कि जो ये आमने सामने की भुजाएं होंगी इनका भी क्या होता है, सम 180 डिग्री। और आयत आपको पता ही है, आयत का शेप कुछ इस टाइप का होता है, इसमें प्रत्येक कोण 90 का होता है, तो ये 90 और ये 90 आपका क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। पर ये जो समांतर चतुर्भुज होता है इसमें 180 डिग्री नहीं बनता, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि 4x स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दिया है हमारा 4x स्क्वायर इक्वल टू है हमारा 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। क्या करेंगे, अगर आपको स्क्वायर पता है तो रख के कर लीजिए ना डायरेक्ट वैल्यू से। तो चलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81। तो यहां से आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 81। देखिए यहाँ पे 4, 22 में से 8 गया 16, 22 में से 8 जाएगा 16, कहाँ 14 बचेगा, 14 आया। ठीक, अब यहाँ से क्या कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू करेंगे 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 144 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितने बार में, 4 3 12 और 6 36। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 36 है तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, स्क्वायर रूट कितना होता है 36 का 6 आ जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी 3-4 बार आप एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस विकर्ण में कम से कम 2 अनुरूप त्रिभुज नहीं बनते। अनुरूप का मतलब समरूप, कैसा, क्या मतलब, समरूप। ठीक, तो देखिए समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समलंब है या पतंग है। तो देखिए अगर हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो देखिए इसका अगर कोई भी विकर्ण लीजिए, ये वाला विकर्ण लीजिए या ये वाला विकर्ण लीजिए, तो ये जो त्रिभुज बनता है ये दोनों कैसे बनते हैं, समरूप। तो ये वाला उत्तर नहीं होगा। एक है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर बराबर। तो इसमें भी आप कोई सा भी विकर्ण लीजिए तो इसमें भी क्या होता है, समरूप त्रिभुज बन जाता है। एक आता है आपका पतंग। पतंग का शेप कुछ इस टाइप का रहता है ना, ये क्या होता है हमारा पतंग। इसका भी अगर आप विकर्ण लीजिए तो इसमें भी क्या होता है हमारा जो ये त्रिभुज बनता है ये भी क्या बनेगा हमारा समरूप। पर ये जो समलंब होता है हमारा, जैसे समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है, कुछ इस टाइप का समलंब चतुर्भुज बनता है। ठीक है, इसमें अब देखिए आप विकर्ण जैसे ही बनाएंगे तो इसका जो त्रिभुज होता है वो समरूप नहीं होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक मेज का विक्रय मूल्य 2808 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 17% है तो मेज का क्रय मूल्य बताना है। देखिए हमको इसमें दिया क्या है, विक्रय मूल्य दिया है कितना 2808 रुपए, और जो परसेंटेज लाभ है या प्रॉफिट है वो कितना दिया है 17%। तो देखिए कोई भी सामान होता है तो वो कास्ट प्राइस होता है। कास्ट प्राइस जैसे खरीदते हैं उसको हम लोग कास्ट प्राइस, तो ये कास्ट प्राइस होती है वो अपने आप में कितना होता है 100% होता है। कितना रहता है 100%। जैसे जो भी आप सामान खरीद के लेकर आएंगे वो किसी लागत पे होगा, और ये जो लागत मूल्य होता है वो हमेशा अपने आप में कितना होता है 100% होता है। अगर इसी 100 मतलब कास्ट प्राइस पे अगर हमको प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं तो वो हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाता है। तो देखिए इसमें हमारा 17% क्या है प्रॉफिट है, तो ये जो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100%। तो हमारा कॉस्ट प्राइस है प्लस प्रॉफिट कितना है
17%, यानी टोटल कितनी हो गई 117%। यानी जो हमको ये 2808 दिया है वो किसका वैल्यू है, वो है हमारा 117% की वैल्यू कितनी दी है हमारी 2808 दी है। तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 100%। तो कैसे निकालते हैं, देखिए 117% की वैल्यू कितना है 2808, तो यहीं से लगा लीजिए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2808 डिवाइड बाई 117। अगर हम क्या करना चाहें, अगर 100% की वैल्यू को निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे 2808 डिवाइड बाई 117 गुणे 100। ठीक है, चलिए करते हैं, कर लीजिए गुणा भाग। कैसे करेंगे, देखिए 9 से कट रहा है, काट दीजिए 9 से ऊपर वाला, 9 से काटेंगे तो 9 त्रिक 27, 1 0 9 1 कम 9 1 8, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और नीचे आपका काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 13 से काट लीजिए, 13 दूना कितना होता है 26, और यहाँ 5 2 13 चौका 52, यानी 24 गुणे 100 कितना आया हमारा 2400, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2400, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा कि 16 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बड़ी गेंद को पिघलाने से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदों को बनाया जा सकता है। तो देखिए कोई भी गेंद होता है तो किस फॉर्म में होता है, गोले के फॉर्म में। कैसे रहता है वो, गोले के फॉर्म में, और गोला कैसा होता है एक 3D बॉडी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए किसी बड़ी गेंद को पिघलाकर कोई छोटा गेंद बना रहे हैं, तो हमेशा क्या कर लिया, जितना भी गेंद बनाएंगे उसमें हमेशा क्या चीज बराबर रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा उसका बराबर ही रहेगा। क्या रहेगा उसका वॉल्यूम या आयतन बराबर रहेगा। तो गोले का आयतन बस क्या कर लीजिए आप निकाल लीजिए। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो गोले का आयतन होता है इसका फॉर्मूला होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या रहता है ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो समझ लीजिए कि मान लीजिए जो बड़ी गेंद है, जो बड़ी वाली गेंद है, इसकी जो इसका क्या दिया है व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है, इसका व्यास दिया है 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी त्रिज्या सपोज के लिए बड़ी वाली गेंद की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो त्रिज्या क्या होता है व्यास बटे 2, यानी 16/2 कर देंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। सपोज कर लीजिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गेंदें बन रही हैं, तो क्या होगा आयतन हम बोले क्या होगा हमेशा बराबर होगा। तो पहले सपोज कर लीजिए आयतन V1 था, बाद में आयतन कितना हो गया V2 हो गया। तो प्रारंभ में बड़ी वाली गेंद का निकालना चाहे तो 4/3 पाई आर कितना आया हमारा 8 है ना, त्रिज्या 8 है, 8 का क्यूब कर दीजिए, ये बराबर हो जाएगा हमारा। मान लेते हैं जो ये छोटा पिघला के बना रहे हैं तो हमारा बन रहा है के गोले। कितने गोले बन रहे हैं, के गोले बन रहे हैं। बस आयतन सबका क्या कर लीजिए बराबर कर लीजिए। तो 4/3 और पाई और आर क्यूब, आर कितना है 2 हमारा, इसका क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, 8 का क्यूब करेंगे तो 8 गुणे 8 गुणे 8 वैसे होता है 512। ठीक, के और यहां से क्या हो जाएगा आपका इंटू 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है। तो एक 8 से एक 8 को क्या कर दीजिए आप काट दीजिए, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 64, 8 8 कितना होता है 64। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आ जाए इस टाइप का क्वेश्चन की इतनी कोई आपको त्रिज्या दे दे, कहते कि इसको पिघलाकर कोई छोटी गेंद बना रहे हैं, तो इसी तरह आप कर लीजिए आयतन को क्या कर लीजिएगा बराबर। ठीक, तो सपोज कर लीजिए बड़ी वाली आयतन V1 होगा, बड़े छोटे वाले का V2, और मान लीजिए बड़ी गेंद को पिघलाकर के छोटी गेंद बना रहे हैं, तो आयतन को जैसे एक आयतन को निकालने के लिए क्या करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, छोटे वाले में क्या करेंगे जितनी गेंदें होंगी सबके आयतन का गुणा कर देंगे तो बड़ी वाली गेंद के बराबर आयतन हमको मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि 39 किस संख्या का 5.2% है। ठीक, तो परसेंट क्या होता है, कोई भी संख्या मान लीजिए सपोज कर लीजिए x है, उसी का 5.2% कितना दिया हमको, वो 39 के बराबर है। तो संख्या को फ्रैक्शन, संख्या को क्या कर लीजिए भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, या परसेंटेज जब भी हटता है तो 100 से क्या होता है उसमें भाग होता है, ये बराबर हमारा हो जाएगा 39। दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो क्या हो जाता है बढ़ जाता है, तो 52/1000 ये बराबर हमारा हो जाएगा 39। तो यहां से हो जाएगा हमारा x =
39 गुणे 1000 डिवाइड बाई 52। तो 13 से काटिए, 13 चौक का 52, 13 तिया 39, 4 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 2500 बार में, और 25 250 बार में, ठीक। तो 25 तिया 75, कितना हो जाएगा 750। यानी जो 750 है उसका ही 5.2% कितना है हमारा 39 है, ठीक है। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग मन से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।